द लाइव टीवी, सच सबसे आगे। नमस्कार, मैं हूं रंजीत झा और आप देख रहे हैं द लाइव टीवी। विश्व हिंदू परिषद का एक पूर्व नेता मणियन को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई है। दरअसल इस नेता के दिमाग में जो फितूर भरा है वो सोशल मीडिया पर दूसरे लोगों के दिमाग में भी फितूर भर रहा था। हमारे देश के संविधान निर्माता बाबा साहेब के बारे में उलूल जुलूल टिप्पणी कर रहा था, उनके बारे में भ्रामक जानकारियां फैला रहा था, जिसके चलते पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया है। इतना ही नहीं, महान संत तिरुवल्लुवर के बारे में भी इनके विचार इतने गलत हैं जिसके बाद इन पर कार्रवाई हो गई है। तमिलनाडु में बड़ा एक्शन हुआ है। जरा अपने स्क्रीन पर एक ट्वीट देखिए। द मूक नायक ने लिखा है, अंबेडकर क्लर्क थे, संविधान से उनका कोई लेना देना नहीं। पूर्व बीएचपी नेता विवादित कमेंट के बाद गिरफ्तार। ये ऐसे नेता हैं, जरा तस्वीर भी देख लीजिए आप। इसमें माथे पे चंदन लगाए हुए हैं, टीका लगाए हुए हैं, लेकिन सोच देश के संविधान निर्माता के प्रति ऐसी है, वो मान ही नहीं रहे कि बाबा साहेब अंबेडकर ने संविधान का निर्माण किया है। गजब के लोग आपको मिल जाएंगे इस समाज में, खास करके ऐसे हिंदू संगठन से जुड़े लोग जो संगठन छोड़ने के बाद भी ऐसी ही मानसिकता रख रहे हैं, जिनके लिए संघ से बड़ा कुछ भी नहीं है। ऐसे ही लोग इस तरीके की टिप्पणी करते हैं। अब आप निश्चित तौर पर जानना चाह रहे होंगे कि ये जो मणियन हैं, ये बीएचपी के पूर्व नेता, ये क्या टिप्पणी कर बैठे थे, ऐसी क्या विवादित टिप्पणी की बाबा साहेब के बारे में, जिसके चलते यह विवाद जो है काफी तूल पकड़ गया और पुलिस ने इन्हें गिरफ्तार तक किया है। इस संबंध में एबीपी न्यूज ने एक रिपोर्ट प्रकाशित की है। वो रिपोर्ट हम आपको दिखाते हैं। यहां बताया गया, एबीपी न्यूज ने लिखा है, तमिलनाडु में विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता आरबीवीएस मणियन को बीआर अंबेडकर के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। हिंदुत्व के मुद्दों पर खुलकर बोलने वाले आरबीवीएस मणियन ने अंबेडकर के अलावा संत कवि तिरुवल्लुवर के खिलाफ भी आपत्तिजनक टिप्पणी की है। चेन्नई पुलिस ने मणियन को राजधानी के टी नगर स्थित उनके घर से गिरफ्तार किया है। अब किस तरीके के भड़काऊ भाषण दे रहे थे? वैसे तो इनके कई ऐसे वीडियो सोशल मीडिया पर हैं जिनमें लोगों को यह भ्रामक जानकारी देते नजर आते हैं। ऐसी विवादित बातें कहेंगे जिससे सच छिप सकता है। बाबा साहेब के बारे में अगर कोई ऐसी टिप्पणी करेगा, कोई महान संतों के बारे में ऐसी टिप्पणी करेगा, तो उन पर कार्रवाई होगी। तो निश्चित तौर पर आप जानना चाहेंगे कि वो टिप्पणी क्या थी। जरा देखिए अपने स्क्रीन पर। न्यू इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार बताया गया है कि इन दिनों सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हिंदुत्व नेता आरबीवीएस मणियन को अंबेडकर के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी करते हुए देखा जा सकता है। मणियन दावा करते हुए कहते हैं कि अंबेडकर सिर्फ एक क्लर्क थे, जिनका काम ड्राफ्ट लिखना और उन्हें टाइप करने का काम था। हिंदुत्व नेता यहां तक दावा कर देते हैं कि अंबेडकर का भारत के संविधान से कोई लेना देना नहीं था। अब जरा आप सोचिए, ये ऐसे बीएचपी के पूर्व नेता हैं, बीएचपी में कभी नेता रहे थे, इनकी सोच कहां से आई? ये बाबा साहेब का संविधान से कोई कनेक्शन ही नहीं बता रहे, कह रहे हैं कि उनका संविधान से कोई लेना देना नहीं था। इनका कहना यह है वो तो बस देखते थे कि टाइपिंग में कोई गलती तो नहीं हो रही। मतलब कहां से ज्ञान प्राप्त होता है इन्हें? शायद व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ लिए होंगे, इस वजह से उलूल जुलूल बातें खुद भी जान चुके हैं और दूसरे को भी बता रहे हैं कि वो ज्ञान के कितने धनी हैं। यहां देखिए जरा आगे उन्होंने और क्या टिप्पणी कर दी। मणियन ने कहा, हम जब भी संविधान की बात करते हैं तो वे तुरंत अंबेडकर को लेकर आ जाते हैं। यहां तक कि वर्तमान सरकार भी यही बात कह रही है। यदि आप संविधान निर्माता के तौर पर किसी को नामित करना चाहते हैं तो आपको राजेंद्र प्रसाद का नाम आगे करना चाहिए। उन्होंने कहा, अंबेडकर सिर्फ वहां एक क्लर्क थे जो ड्राफ्ट लिखते थे, उन्हें टाइप करते थे और उनकी जांच करते थे। उनका कोई क्लॉज नहीं था। अंबेडकर ने सिर्फ प्रूफ रीडिंग की थी। देखिए इनकी मानसिकता कैसी है। ये सोच रहे हैं कि अंबेडकर साहब ने संविधान में कुछ किया ही नहीं, बस वो अशुद्धि देखने के लिए गए थे कि कोई टाइपो तो नहीं रह गया है, कोई एरर तो नहीं रह गया है। लेकिन इन्हें कौन बताए कि इस संविधान के जनक के तौर पर बाबा साहेब अंबेडकर ही हैं और वही रहेंगे। भले ही कोई सरकार आकर इस संविधान में संशोधन करके अपने मन मुताबिक संविधान को बदलने की कोशिश करे, संविधान की मूल भावना से खिलवाड़ करने की कोशिश करे, या फिर ऐसी अनर्गल बयानबाजी होती रहे, बावजूद इसके बाबा साहेब अंबेडकर के योगदान को ना कोई मिटा सकता है ना कोई हटा सकता है। यहां देखिए
कि ये तो अंबेडकर साहब पर इनकी विवादित टिप्पणी थी। ये यही नहीं रुके, संत तिरुवल्लुवर पर भी टिप्पणी कर गए। इसमें बताया गया है कि वीएचपी के पूर्व नेता मणियन ने यहां तक दावा किया है कि तिरुवल्लुवर काल्पनिक हैं। उन्होंने कहा तिरुवल्लुवर जैसा कोई नहीं है, वह काल्पनिक है। हालांकि अगर आप दावा कर रहे हैं कि तिरुवल्लुवर ने तिरुकल लिखा था, तो फिर आप रामायण की प्रामाणिकता से कैसे इनकार कर सकते हैं। मणियन के बयान को लेकर उनकी आलोचना की गई है। पुलिस ने आईपीसी की अलग अलग धाराओं और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के तहत मणियन पर केस किया है। यह दलित एक्ट का भी मामला इसमें बन गया है। इसके अलावा अंबेडकर साहब को लेकर कोई अगर ऐसी टिप्पणी करेगा तो उन्हें निश्चित तौर पर पुलिस से सबक सीख लेना चाहिए कि अगर आप उलूल जुलूल हरकतें करेंगे, देश के लोगों को भ्रामक जानकारी देंगे, गुमराह करेंगे, तो आप पर कार्रवाई होगी। एबीपी न्यूज ने यह भी जानकारी दी है कि ये हमेशा से ऐसे ही हैं, इस तरीके की टिप्पणी करते हैं और वीएचपी से जुड़े हुए नेता थे। जरा देखिए, अपने स्क्रीन पर लिखा गया है कि आरबीवीएस मणियन तमिलनाडु में विश्व हिंदू परिषद के यूनिट के पूर्व उपाध्यक्ष थे। पिछले कुछ दिनों से उनके बयान सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहे हैं। उनके भड़काऊ बयानों की सोशल मीडिया पर आलोचना भी की गई। मणियन कई सारे हिंदुत्व संगठनों के अध्यक्ष पद पर भी रह चुके हैं। फिलहाल इन दिनों वह हिंदुत्व की विचारधारा फैलाने का काम कर रहे हैं। राज्य के अलग अलग हिस्सों में होने वाले कार्यक्रमों में जाकर वह भाषण भी देते हैं और हिंदुत्व के प्रचार के नाम पर देश के संविधान निर्माता के बारे में गलत जानकारी फैला रहे हैं। उन्हें एक क्लर्क बता रहे हैं कि वो सिर्फ टाइपिंग एरर देखा करते थे। तो ऐसे व्यक्ति पर क्या कहेंगे? इनकी मानसिकता कैसी है, कहां से ज्ञान प्राप्त किए हैं? अगर ऐसे लोगों पर कार्रवाई नहीं होगी तो किन पर होगी? और जिन जिन धाराओं में इन पर केस दर्ज हुआ है वो भी हम आपको बता देंगे। लेकिन यह कार्यक्रम कहां हुआ था ये भी जरा देख लीजिए। दैनिक जागरण ने जानकारी दी है कि पुलिस के अनुसार 11 सितंबर को टी नगर भारतीय विद्या भवन में एक आध्यात्मिक कार्यक्रम के दौरान आरबीवीएस मणियन ने दलितों के खिलाफ अपमानजनक टिप्पणी की थी, जो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। इसके आधार पर मणियन को सुबह गिरफ्तार कर लिया गया और अदालत में पेश किया जाएगा। अब पेश हो भी गए होंगे क्योंकि उन्हें तो जेल जाना पड़ेगा। संविधान निर्माता के खिलाफ कोई विवादित टिप्पणी करेगा, यह हमारा देश कैसे बर्दाश्त कर सकता है? कोई महात्मा गांधी के बारे में कोई उलूल जुलूल बातें करेगा तो यह देश कैसे बर्दाश्त करेगा? ये हमारे स्तंभ हैं और इनके बारे में कोई खराब टिप्पणी या फिर भ्रामक जानकारी फैलाने वालों पर तो कार्रवाई होनी चाहिए। यहाँ देखिए कौन कौन सी धारा लगाई गई है इन पर। पुलिस ने कहा कि आईपीसी की धारा 153, 153A1 A, 505(1)B और 505(2), धारा 31R, 31U और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 की धारा 315 के तहत मामला दर्ज किया गया है। यानी कि कार्रवाई तो इन पर जोरदार होगी। कई सारी धाराएं लगा दी गई हैं। विश्व हिंदू परिषद के पूर्व नेता हैं और हिंदुत्व का प्रचार प्रसार करने के दौरान इन्होंने अंबेडकर साहब के बारे में ही कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, संत तिरुवल्लुवर के बारे में कुछ भी बोलना शुरू कर दिया, तो फिर दलितों के बारे में भी अपशब्द बोल ही दिए। कार्रवाई तो तय थी, सो पुलिस टांग कर ले गई है। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। आप सभी का हमसे जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। द लाइव टीवी, सच सबसे आगे।